नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर नोएडा से। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। बीकानेर वाला समेत 10 कंपनियों पर एक्शन लिया गया। पैकिंग नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। वाला समेत 10 कंपनियों पर एक्शन लिया। पैकिंग नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हुई है। बीकानेर वाला के पनीर का नमूना फेल हुआ। ये बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया। जिस बीकानेर वाला पर आप भरोसा करके महंगी मिठाइयों से लेकर हर सामान खरीदते हैं, उसी बीकानेर वाले का पनीर का सैंपल फेल हो गया। निशांत शर्मा, ब्यूरो चीफ, हमारे नोएडा से हमारे साथ हैं इस वक्त। निशांत, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए पूजा, ग्रेटर नोएडा, परी चौक और नोएडा सेक्टर 57 जो बीकानेर की जो स्वीट्स की बड़ी ब्रांड दुकानें हैं, इनका पनीर का नमूना लिया गया और उसके बाद जांच के लिए लैब भेजा गया, जिसके बाद उसका जो जांच का जो नमूना है वो फेल हो गया। कहीं ना कहीं उसमें मिलावट सामने दिखी, जिसको देखते हुए अपर जिला अधिकारी प्रशासनिक अदालत ने एक जुर्माना लगाया है, जिस पर दोनों दुकानों पर 3,20,000 रुपए का 3,20,000 रुपए का जुर्माना दोनों दुकानों पर लगाया है। हालांकि इनके मैनेजर पर भी 20,000 रुपए का अलग से जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही 8 दुकानों पर और जुर्माने की कार्रवाई की गई है, जिसमें मिलावट दिखी है, लैब में उनका नमूना फेल निकला है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीकानेर की खासकर बात की जाए, एक बड़ी ब्रांड कही जाती है, लोग वहां पर खरीदारी सबसे ज्यादा करते हैं, उसके बाद वो ही कहीं ना कहीं मिलावटी जहर घोलने का काम कर रही है, जिसके बाद नमूना लिया जाता है, फेल निकलता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और जिसको देखते हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब जो मिठाई खरीदने में भी सावधानी उनको बरतनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावटी बीकानेर वाला मिठाई बेच रहा है। कंपनीज पर भी एक्शन लिया गया है और ये एक्शन क्या आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा? दूसरी बात, ये एक्शन क्या फिलहाल एक रूटीन प्रोसेस है या फिर इनकी शिकायतों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया? देखिए, ये एक अभियान चलाया गया था अपर जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें फूड विभाग संयुक्त के साथ कार्रवाई की गई, जिसमें सैंपल लिया गया और सैंपल लेने के बाद लैब भेजा गया, जिसमें दोनों दुकान, जो बड़ी दुकान है ग्रेटर नोएडा सेक्टर 57 की, बीकानेर वाले की, दोनों दुकानों का नमूना फेल निकला है, जिस पर दोनों दुकानों पर 3,20,000 रुपए का दोनों पर जुर्माना लगाया। इनके दुकान के जो मैनेजर है, इन पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उसी के साथ साथ किसी दुकान पर 25,000 का, जो 8 दुकानें औरों पर भी कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये 10 दुकानें सामने, 10 कंपनियां सामने आई हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरत रही थी, जहां स्वीट्स में जो कहीं ना कहीं मिलावट घोला जा रहा था और लोगों को खिलाया जा रहा था। अब कहीं ना कहीं प्रशासन सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। प्रशासन वाकई बेहद सख्त नजर आ रहा है और ऐसी सख्ती की जरूरत भी है, क्योंकि ये लोग अगर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनसे पूरा पैसा वसूलने के बाद भी, तो ऐसी कंपनीज को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो आपको भी थोड़ा संभल कर ही इन कंपनीज से कुछ भी खरीदना है, क्योंकि ये पूरा पैसा भी वसूलते हैं और उसके बावजूद भी ये नियमों को ताक पर रखते हैं, आपको मिलावटी सामान खिलाते हैं। खबर मथुरा से है। वरमाला के बाद दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मथुरा में मंडप में ही दुल्हन की मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रेम प्रसंग में गांव के लड़के पर ही हत्या का शक है। नोहझील क्षेत्र के मुबारकपुर में दुल्हन की हत्या से हड़कंप। प्रेम प्रसंग में गांव के लड़के पर ही हत्या का शक है। शादी के मंडप में ही मातम पसर गया। वरमाला के बाद दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मथुरा में मंडप में ही दुल्हन के मर्डर से सनसनी। प्रेम प्रसंग में गांव के लड़के पर ही हत्या का शक है। गगन पंडित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त।
गगन, शादी के मंडप में दुल्हन का खून। जी देखिए, बता दूं ये घटना जो है देर रात की है। देर रात को बरमाला पड़ने के बाद जो है जो दुल्हन है वो अपने रूम में जाती है। कमरे में जैसे ही पहुंचती है तो वहां से गोली चलने की आवाज आती है। गोली चलने की आवाज के बाद जब परिजन कमरे में पहुंचते हैं तो जो दुल्हन है वो खून से लथपथ वहां मिलती है। खून से लथपथ मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से वहां पे डॉक्टरों को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर पहुंचते हैं तो जो डॉक्टर है वो दुल्हन को मृत घोषित कर देते हैं। अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि वहां पे जो उनका जो कहीं को प्रेम प्रसंग था, जो एक तरफा प्रेम प्रसंग के चलते जो है दुल्हन को गोली मारी गई है। और मौके पर इलाका पुलिस पहुंची। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटना की जांच में जुटी है। बड़ा सवाल यह है कि जिस समय ये घटना पारित की गई उससे पहले भी जब बरमाला डाली जा रही थी उस समय भी वहां पे लोगों ने उपद्रव किया था। उसके बाद जो है इस घटना को पारित किया गया है। जी शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का 41वां जन्मदिन सिद्धार्थनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शौहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपना दल एस के विधायक विनय शर्मा ने इस मौके को यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए। विनय वर्मा ने सबसे पहले जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों में फल बांटे, ब्लड बैंक जाकर अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ ब्लड डोनेट किया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनुप्रिया जी का जन्मदिन है। उस मौके पे हम लोगों ने अपने सिद्धार्थनगर ज़िले में आज हॉस्पिटल में सीएमओ सारे लोगों के साथ मिलकर आज फल वितरण और ब्लड का दोनों प्रोग्राम रखा है जो लोगों को काम आए। और प्लस इसके बाद शौहरतगढ़ में है, उसका बढ़नी में है। तो आज हम लोग सारा दिन हॉस्पिटल में ही लोगों के साथ रहेंगे, उनका ध्यान देखेंगे कैसे क्या हो रहा है और उनके फल वितरण और हर चीज़ प्रोग्राम में। आज सीएमओ साहब और सारी टीम को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सपा नेता बॉबी त्यागी का वीडियो वायरल, हाथ में हथियार लेकर टहलने का वीडियो वायरल। वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक आईडी पर अपलोड किया। पोस्टर लिखा, जय श्री परशुराम मिशन, फतेह 227 देवबंद विधानसभा चुनाव में सपा से की थी टिकट की दावेदारी। चुनाव में सपा से टिकट की दावेदारी की थी। सहारनपुर से खबर है जहां पर सपा के नेता हैं बॉबी त्यागी। बॉबी त्यागी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जरा देखिए साहब को कैसे हाथ में हथियार लिए टहल रहे हैं और टहलते हुए हाथ में हथियार लिए ये अपना न सिर्फ वीडियो बना रहे हैं बल्कि उस वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो बनाकर अपने फेसबुक आईडी पर अपलोड भी किया। ये वीडियो चारों तरफ वायरल हो रहा है। पोस्ट लिखी है, जय श्री परशुराम मिशन, फतेह 227 देवबंद। विधानसभा चुनाव में सपा से इन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन अब ये हाथ में हथियार लिए अपनी वीडियो बना रहे हैं और अपनी जीत के लिए कामना करते हुए दावा भी कर रहे हैं। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल भी हुआ। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान 2 मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा बरामद। स्वाट और अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित नेशनल हाईवे 28 की घटना। स्वाट और अहिरौली बाजार थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एक आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा, एक के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी को लगी गोली, जिसको अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैंट पुलिस और स्वाट टीम को सफलता हाथ लगी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। लूट के 55,000 रुपए, 2 बाइक। एसएचओ कैंट के प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी। एक सिपाही को भी गोली लगी है जो घायल हुआ है।
घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए। हरेंद्र दुबे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। हरेंद्र, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। चाहेंगे कि पुलिस के अधिकारियों को जिस तरह से सुबह जानकारी मिली है, तो पुलिस के अधिकारी ताबड़तोड़ जो है कि इन अपराधियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी की और सफलता मिली है। मुठभेड़ के बाद खासतौर से पुलिस, ये बिहार से लोग आपराधिक मामले में जुड़े हुए हैं, तो खासतौर से आज जिस तरह से गोरखपुर की पुलिस को सफलता मिली, ये बड़ी कामयाबी है गोरखपुर पुलिस के लिए और बड़ी कार्रवाई भी गोरखपुर की पुलिस करती नजर आई है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। बड़ी कार्रवाई है, पुलिस ने 4 बदमाशों को अरेस्ट किया है और मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल भी हुआ। और वहीं खबर कानपुर से, योगी सरकार 2 में भू माफियाओं पर बड़ा एक्शन। नरवल में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को कराया खाली। भूमाफिया के चंगुल से कई बीघे जमीन मुक्त कराई। डीएम के आदेश पर एसडीएम अमित कुमार ने अभियान चलाया। डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर पहुंची प्रशासनिक टीम। तो देखिए, कार्रवाई चल रही है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भू माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। नरवल में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली कराया और लगातार आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही भूमाफियाओं के खिलाफ में। भूमाफियाओं के चंगुल से कई बीघा जमीन मुक्त कराई गई। भू माफियाओं पर बड़ा एक्शन। राम जी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। राम जी, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। संपर्क फिलहाल टूट चुका, फिर से कोशिश करेंगे राज्य से बातचीत करने की, लेकिन आपको फिलहाल बता दें, डीएम के आदेश पर एसडीएम अमित कुमार ने ये अभियान चलाया जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है और जमीन को मुक्त कराया गया। डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर पहुंची थी प्रशासनिक टीम। खबर फिरोजाबाद से, बिजली चेकिंग करने गई टीम से मारपिटाई हुई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित विद्युत विभाग के जेई ने थाने में तहरीर दी। शकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ैया का मामला। बिजली चेकिंग करने गई टीम से दरअसल मारपिटाई की कोई पहली तस्वीर नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई दफा इस तरीके की मारपिटाई होती रही है बिजली कर्मचारियों से। लेकिन अब प्रशासन भी इसको लेकर बेहद सख्त है। अगर कोई भी ऐसी हरकत करता है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। पीड़ित विद्युत विभाग के जेई के साथ में मारपिटाई की गई, इसने थाने में तहरीर दी। शकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला गढ़ैया का मामला है। जेई ने मामला दर्ज कराया है और मामले में वो कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। देखिए, आमतौर पर ऐसा होता है, बिजली के बिलों को लेकर, मीटर को लेकर नाराजगी जब भी रहती है तो जेई के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, बदतमीजी उनके साथ में की जाती है आमतौर पर। लेकिन ऐसा ही मामला यहां भी सामने आया। और वहीं बरेली से खबर है, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बरेली में एक ही परिवार के 3 लोगों को घर में शव मिला। पति पत्नी और 2.5 महीने की बच्ची का शव मिला है। बेड पर 3 लोगों के शव मिले। हत्या की आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई। देखिए, लगातार यूपी में ऐसे कई खबरें सामने आ रही है जहां पर एक ही पूरे परिवार के 5-6 लोगों के शव मिल रहे हैं। इस बार मामला बरेली का है, जहां पर पति पत्नी और बेचारी 2.5 साल की बच्ची जिसका शव बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और तलाशने की कोशिश की जा रही है तथ्य कि आखिरकार किन कारणों से ये मौत हुई है। ये वाकई आत्महत्या है या फिर ये हत्या की साजिश है।
पति पत्नी और 2.5 महीने की बच्ची का शव मिला, जिसके बाद से इलाके में लोग भी दहशत में हैं। बेड पर ही तीनों लोगों के शव मिले हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर जो इस वक्त पुलिस है वो पहुंच चुकी है और जांच में जुटी हुई है। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के उत्तम नगर की घटना है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। बेड पर ही तीनों के शव बरामद हुए। पति पत्नी और एक 2.5 महीने की बच्ची है जिनका शव मिला है। बड़ा ही दर्दनाक ये पूरा मामला है, जहां पर 3 लोगों की बॉडीज मिली हैं, जिनमें 2 पति पत्नी है और एक बच्ची है छोटी सी। अभिषेक है मेरे साथ में सहयोगी। अभिषेक, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे मामले को लेकर। जी, आपको बताना है, बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बरेली जनपद में उस वक्त तड़कम मच गया जब बंद कमरे के अंदर 3 शव पाए गए। इसमें एक बच्ची भी थी 3 माह की। लोगों ने दरवाजा तोड़ के उन शवों को बाहर निकाला है। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं पुलिस प्रशासन कहना है कि पहले पत्नी फिर बच्चे को मार के पति ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस ने फिलहाल सबको पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा ये हत्या है कि आत्महत्या है। आसपास के लोग क्या बता रहे हैं? पति पत्नी में कोई झगड़ा था क्या, जिस कारण से ये जो पुलिस कह रही है कि इस तरीके का अंदेशा है? फिलहाल तो परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। किसी प्रकार कोई झगड़े की अभी बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस बार बार कह रही है कि नहीं, ये आत्महत्या है। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सब पोस्टमार्टम होने की रिपोर्ट आने के बाद ही पूर्ण जानकारी होगी ये हत्या है या आत्महत्या। नहीं, आस पड़ोस के लोग क्या बता रहे? रात में कोई झगड़ा मियां बीवी के बीच में हुआ था, जिस कारण से हो सकता है कि पुलिस को इसमें आत्महत्या नजर आ रही है पति की? मियां बीवी के बीच में मामूली सा विवाद हुआ था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन कयास लगा रहा है कि ये झगड़े के विवाद के बाद में ये पहले पति ने पत्नी को मारा, फिर बच्चे को मारा, फिर आत्महत्या कर ली। लेकिन फिलहाल अभी ये जांच का विषय है। शुक्रिया आपका। थाना फतेहगंज पूर्वी पर एक महिला के द्वारा ये सूचित किया गया पुलिस को कि आज सुबह उनका बेटे और बहू जगकर अपने कमरे से बाहर नहीं आए, तो उनके द्वारा दरवाजे को तोड़कर जब उनके कमरे में गए तो देखा कि बिस्तर पर उनकी 3 माह की बच्ची और पत्नी मृत पाए हैं और साथ में उनका जो लड़का है वो दुपट्टे के सहारे लटका हुआ उनको मिला। तो उन्होंने पुलिस को जैसे ही सूचित किया, पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो मृतक है, जो उनका बेटा है, उसके द्वारा आत्महत्या की गई और मरने से पहले उसके द्वारा संभवतः जो बच्ची है और पत्नी है उनको मारा गया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लखनऊ वाराणसी राजमार्ग नेशनल हाईवे 56 पर अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 युवक डिवाइडर से जाकर टकराए। हादसा इतना भीषण था कि टकराते ही युवक की मौके पर मौत हो गई और वहीं दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। खबर बिजनौर के नगीना इलाके की है, जहां प्रेमी ने अपनी ही सगी मासूम बच्ची का अपहरण कर अपनी प्रेमिका को बच्ची ही गिफ्ट कर डाली। वो भी महज इसलिए कि प्रेमिका महिला की कोई औलाद नहीं थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में बुजुर्ग नाना कैमरे में कैद बेनकाब हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। जबकि प्रेमिका 1 महीने की मासूम बच्ची को दिल्ली से बिहार लेकर फरार हो गई, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कसीम और मुमताज जो नगीना कस्बे के रहने वाले हैं। कसीम रिक्शा चलाता है, 4 बच्चों के साथ 19 अप्रैल को सो रहे थे। एक बच्ची उसमें 1 महीने की थी। उसी रात वह बच्ची चोरी हो गई, अपहरण हो गया। 363 IPC का अभियोग पंजीकृत है। अनावरण करने पर पता चला कुछ बच्ची का नाना यानी मुमताज के पिता ने ही बच्ची का अपहरण किया था। वो भी रहने वाला जफर नगीना का ही है, जो दिल्ली में रहता है, और उसकी एक प्रेमिका वहाँ है खुशबू, जो कटिहार बिहार के रहने वाली है। खुशबू की मांग पर उसने इस बच्ची को चुरा करके दिया। अंतरंग प्रेम प्रसंग में पुलिस ने जफर को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही भनक लगी खुशबू को, कटिहार बिहार चली गई है।
उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई। मच्छरदानी में हमारी रात को लड़की और हमारी बीवी, इनका नाम था मुमताज़। तो वे रात को आए समय में दीवार कूदी, इन्होंने हमारे घर की, हमारे बच्चों को ले गए, हमें समझ लो कुछ पता नहीं लगा। फिर जब हमने ढूंढा तो हमें कुछ पता नहीं चला, गार्ड ढूंढा पूरा नगीना ढूंढ लिया हमने, हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने सीसी कैमरा चेक करा, जब पटेरी पे खुर्शीद भाई का चेन कैमरा, तो बिन पे बच्चे को ले जाते मिले। मैं लेटी थी यहाँ पे रात को 3 बजे। 3 बजे के बाद मेरे पापा आए और मेरे बच्चे को ले गए। फिर मैं उठी तो मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। मैंने सब में तलाश करा, ढूंढा भाला, कहीं मेरा बच्चा नहीं मिला। फिर मैंने इधर उधर छानबीन करी तो मैंने कैमरों में देखा भाला, तो मुझे ले जाते हुए दिखे, तो मेरे पापा थे। फिर क्या नाम है, हमने पुलिस में कंप्लेन करी, पुलिस में गए हम तो इनसे हमने कहा तो इन्होंने उनको पकड़ के लाए। बिजली संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम लोग किसी तरीके से मैनेज किए हुए हैं, पूरे भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्दी इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है। देश भर में देखिए बिजली संकट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच इसी बिजली संकट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और देश भर में बिजली समस्या हो रही है। केजरीवाल ने ट्वीट करते बाकायदा लिखा है देश भर में बिजली की भारी समस्या हो रही है। अभी तक दिल्ली में हम कैसे कैसे मैनेज किए हुए हैं। भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। हम सबको मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। इस समस्या से निपटने के लिए त्वरित ठोस कदम उठाने की जरूरत है। यह अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है देश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर, जिसमें वो चिंता जाहिर करने के साथ साथ समाधान की बात भी कर रहे हैं। आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानपुर देहात में सिकंदरा पुलिस ने क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की, आम लोगों से बातचीत की, सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वहीं सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद आप देख रहे लगातार तैयारियां अधिकारी भी कर रहे हैं और सीएम योगी के इन्हीं तमाम सख्त आदेशों का जिक्र वो लोगों के समक्ष भी कर रहे हैं और लोगों को भरोसे में भी ले रहे हैं। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पुलिस ने आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। कानपुर देहात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारी, क्षेत्र अधिकारी, उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला जा रहा है, पैदल गश्त की जा रही है और अब यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। उनको भरोसा दिलाया जा रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपके जो भी त्योहार हैं वो आप मना पाएंगे। हम आपको सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं। आगामी त्योहारों को देखते हुए फिलहाल ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं और इन तमाम तैयारियों के तहत आप तमाम अधिकारियों को सड़कों पर देख रहे हैं।